तरफ देखने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था स्कारलेट। स्कारलेट एक खतरनाक हत्यारी थी जिसने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। अब उसे भी 1 साल तक इसी घाटी में गार्ड बनकर रहना था। उस रात तेज बिजली कड़कने की आवाज से ईथन की नींद खुल गई। सालों की ट्रेनिंग ने उसे तुरंत अलर्ट कर दिया। वो तेजी से उठा और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ। घबराहट में उसके हाथ से पानी का गिलास टूट गया था। तभी बिना सोचे उसने दूरबीन उठाई और नदी की दूसरी तरफ देखा। वहाँ स्कारलेट भी जाग रही थी। लेकिन घाटी के नियम बिल्कुल साफ थे। दोनों गार्ड्स को आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपना मिशन करना था। लेकिन स्कारलेट ने नियम तोड़ दिया। अपने जन्मदिन वाली रात उसने गोली चलाकर ईथन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहले ईथन डर गया, लेकिन फिर उसने देखा स्कारलेट मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दोनों ने कागज पर लिखकर बात करना शुरू कर दिया। दो अजनबी एक खतरनाक घाटी के 2 किनारों पर खड़े और बीच में फैला हुआ मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन तभी अचानक स्कारलेट का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नीचे देखने का इशारा किया। ईथन तुरंत सतर्क हो गया। उसने नीचे घाटी में ध्यान से देखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्कारलेट अपनी दूरबीन से लगातार एक ही जगह देख रही थी, क्योंकि अंधेरे के बीच घाटी के अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा था। ईथन को जैसे ही नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और स्कोप से घाटी के अंदर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि नीचे से कुछ डरावनी चीजें ऊपर चढ़ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। ईथन ने बिना देर किए गोली चला दी। तभी नीचे लगा एक बम तुरंत फट गया। विस्फोट की रोशनी में वो चीजें साफ दिखाई देने लगी। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन हरकतें किसी जानवर जैसी। तभी ईथन को पुराने गार्ड लोगन की बात याद आई, जिसने कहा था कि इस घाटी में खोखले आदमी है। अब उसे समझ आ गया था कि ये वही डरावने जीव थे। उधर दूसरी तरफ स्कारलेट ने भी तुरंत अपना भारी हथियार उठा लिया और नीचे चढ़ते हुए उन जीवों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कुछ देर बाद वो खोखले आदमी पीछे हटने लगे और धीरे धीरे रात फिर से शांत हो गई। लेकिन तभी स्कारलेट को अपने पैरों के नीचे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ उसके वॉच टावर तक पहुंच चुका था। और सच में अगले ही पल एक खोखला आदमी ऊपर चढ़ आया। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा था, लेकिन उसके सिर पर जानवरों जैसी टेढ़ी टांगे निकली हुई थी। वो दिखने में इतना भयानक था कि किसी का भी खून जम जाए। स्कारलेट ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। लेकिन मरते वक्त वो जीव पीछे की तरफ गिर गया, सीधे नीचे लगे विस्फोटकों पर, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर स्कारलेट के कंधे में जा लगा। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर ईथन घबरा गया। उसने तुरंत मशीन गन सेट की और दूसरी तरफ पूरी ताकत से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि घाटी में चढ़ते हुए कई खोखले आदमी वहीं गिर पड़े। स्कारलेट ने भी खुद को संभाला। उसने अपने कंधे का खून रोका और फिर मशीन गन उठाकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। अब पूरी घाटी जंग का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ गोलियां चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और अंधेरे में डरावनी चीखें गूंज रही थीं। एक एक करके ऊपर चढ़ती हुई खोखली आकृतियां नीचे गिरती जा रही थीं। तभी अचानक एक खोखला आदमी वार्निंग लाइन से टकरा गया और अगले ही पल पूरी घाटी में लगी ऑटोमेटिक गन्स एक्टिव हो गई। सैकड़ों गोलियां एक साथ बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी आग उगल रही हो। भयानक लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। आखिरकार ईथन ने दूर से देखा कि स्कारलेट सुरक्षित थी। स्कारलेट मुस्कुराई